अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स और खुश आमदीद कंप्यूटिंग नॉलेज चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 1 से। हमारा आज का प्रोग्राम है Write a program to swap the values of two variables a and b using an assignment statement and show the result on screen after swapping। हम यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू इसकी इन दोनों की वैल्यू आपस में हम चेंज करेंगे। a की वैल्यू b के पास आ जाएगी और b की वैल्यू a के पास आ जाएगी। हम इस प्रोसेस को कहते हैं स्वैपिंग और एक्सचेंज द वैल्यूज, और ये बहुत सी जगहों पे यूज होती है। बाद में हम देखेंगे कहां कहां पे इसका यूज है। तो आइए हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इंक्लूड stdio.h और इंट मेन लिखा हुआ है, जैसा कि मैं अपनी पिछली क्लास में बताया था। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप वो इसका लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टू वेरिएबल्स इंटीजर a कॉमा b मैंने लिखा, और इसमें मैं कहता हूं a को वैल्यू मैं 10 असाइन कर देता हूं, b को वैल्यू मैंने 20 असाइन कर दी। मैं यहां पे लिखता हूं printf बिफोर स्वैपिंग। ये मैं बिफोर स्वैपिंग शो करूंगा। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहां पे मैं b इक्वल टू b की वैल्यू लिख देता हूं, वेरिएबल b। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग, और इसमें मैं स्लैश n लगाता हूं, स्लैश n फॉर द न्यू लाइन। अगर मैं स्लैश n नहीं लगाऊंगा तो वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा बाय डिफॉल्ट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहां पे मैं शो करना चाहता हूं बिफोर स्वैपिंग इसकी वैल्यू क्या थी और आफ्टर स्वैपिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें वैल्यू क्या आती है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग लिख के या इसको रन करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने पैरेंथेसिस क्लोज की हुई नीचे। इसको रन करने के लिए एग्जीक्यूट, कंपाइल, कोई एरर नहीं, एग्जीक्यूट एंड रन। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए वो कह रहा है बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 है, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20 है, आफ्टर स्वैपिंग भी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 है, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20 है, क्योंकि मैंने चेंज कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हमें कहाँ पे इसको चेंज करना है, ये बिफोर स्वैपिंग है और ये आफ्टर स्वैपिंग है। इसका मतलब ये है कि हमें इस स्टेटमेंट से पहले, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इससे पहले कहीं ना कहीं स्वैप कर देना चाहिए। कोई प्रोसेस लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे वैल्यू इसकी स्वैप होने के बाद, चेंज होने के बाद हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू बी और b इक्वल टू a लिख देता हूँ,
तो क्या समझते इससे स्वैप हो जाएगा? मैंने b की वैल्यू a को दे दी है और फिर a की वैल्यू b को दी है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। क्या आप थिंक करते हो कि ये स्वैप हो जाएगा? सोचिए जरा इसके बारे में। एग्जीक्यूट, कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन करते हैं। यहां पे देखिए a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, वैल्यू ऑफ a की भी 20 बन गई और वैल्यू ऑफ b की भी 20 ही आ गई है, ठीक है। ये कैसे हुआ जी, हम देखते हैं। हम इसमें देखते हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। a इक्वल टू b और b इक्वल टू a। a को वैल्यू हमने 10 असाइन की हुई है, b को वैल्यू हमने 20 असाइन की हुई है। हम क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू a को दे रहे हैं। जैसे कि राइट साइड विल बी सॉल्व्ड एंड असाइन टू बी लेफ्ट साइड, और फिर a की वैल्यू b को मिल गई है। तो दोनों के केस में हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट 20 मिल रहा है, जैसा कि हमने देखा है उसमें। दोबारा देखिएगा इसके, दोबारा देखिएगा इस एनिमेशन को, क्योंकि हमेशा राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट को असाइन की जाती है। तो b की वैल्यू मिल जाएगी a को, जो कि b के पास 20 है। तो a की पहली वैल्यू को ओवरराइट कर दिया जाएगा और फिर जो न्यू वैल्यू होगी वही b को दी जाएगी। तो इस केस में दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है जी। हम इसको कंपाइल किया और रन किया। बिफोर स्वैपिंग 10 और यहां पे भी 20 हमें वो शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हम एक थर्ड वेरिएबल लेके आएंगे। सपोज मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया, इंट कॉमा सी, इंट a b c, और यहां पे हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले c को वैल्यू दे देती है a की। ये डायगोनल होना चाहिए, a से डायगोनल, b से। a की वैल्यू c को मिल जाएगी और फिर b की वैल्यू a को मिल जाएगी। अब a की वैल्यू को ओवरराइड भी कर दिया जाए तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि a की वैल्यू मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं c में। और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, c की वैल्यू किसको मिल जाएगी, c की वैल्यू b को मिल जाएगी, क्योंकि c की कॉपी हमारे पास a की कॉपी हमने c में रखवा दी थी और c की वैल्यू दोबारा हम b में लिख देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम रन करते हैं और क्या रिजल्ट इसका निकलता है। एग्जीक्यूट, कंपाइल। यहां पे कह रहा है फंक्शन इंट मेन सेमीकोलन इज मिसिंग। मैंने यहां पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब इसको रन करता हूं, एग्जीक्यूट, कंपाइल किया, नो एरर। अब मैं रन करता हूं। बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी। आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 हो चुकी है और b की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो हमने कैसे किया, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जो कि c था। हमने एक c को वैल्यू दे दी a की, हमारी कॉपी रख ली, और फिर हमने a की वैल्यू को ओवरराइट भी कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी उसकी वैल्यू c के पास सेव हो चुकी है। और बाद में c की वैल्यू हम किसको साइन कर देंगे, b को साइन कर देंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होगा, बैकएंड पे कैसे प्रोसेस होगा, थ्रू एनिमेशन हम देखते हैं। यहां पे हमने वैल्यू साइन की, b की वैल्यू a को मिलेगी और वैल्यू को ओवरराइट कर दिया गया 20, और बाद में c की वैल्यू हम उसके पास में ले जाएंगे। इस तरीके से वैल्यू को ओवरराइट हो जाएगा। दोबारा देखते हैं हम इसके एनिमेशन को कि हमने कैसे स्वैप किया हुआ है।
हम मैं इसकी एनिमेशन आपको बताने लगा हूं। सपोज वैल्यू है 10, 20 इसके पास चला जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू इसके पास चले जाएगी। तो हम अपना दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, जो कि सेकंड प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन अ वैल्यू ऑफ 5 to integer type variables a, b and c using the compound assignment statement and show the result on screen। ओके, आइए हम देखते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे करते हैं। ये पहले का प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। वैल्यू ऑफ ए मैं रहने देता हूं वैल्यू ऑफ बी के साथ, इस तरह मैं वैल्यू ऑफ सी भी लिख देता हूं, एक और वैल्यू, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, बी एंड थर्ड वेरिएबल इज सी, यहां पे मैं सी वेरिएबल लिख देता हूं। ठीक है, स्लैश एन मैंने इसके स्टार्ट में लगाया हुआ है। अब मैं इसको मैं शो करूंगा, रन करूंगा, तो ये मुझे गार्बेज वैल्यू शो कर देगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं अभी तक इसमें, तो वो गार्बेज वैल्यू शो कर देगा। मुझे यहाँ पे क्या कहा जाता है कि हमने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करनी है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, जब हम एक ही वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल को दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, तो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूं a की वैल्यू b के पास, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी एंड c इक्वल टू 5, ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाएगी। ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाएगी। कैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, राइट की वैल्यू असाइन की जाएगी लेफ्ट को, यानी सी के पास 5 आ जाएगा, और राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन की जाएगी, यानी कि सी की वैल्यू 5 थी और किसको मिल जाएगी, बी को, और बी की जो वैल्यू थी वो किसको मिल जाएगी, ए की। तो हम देखेंगे इस तरह कि तीनों के पास वैल्यू क्या आई है। हम देखिए इसके रिजल्ट को हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल किया, नो एरर, और हमने इसको रन किया। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 और सी की वैल्यू भी 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू कर लिया। आज हमने दो प्रोग्राम देखे, एक में स्वैपिंग देखा। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट मींस चेंजिंग द वैल्यू फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज अबाउट कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसमें हम एक ही वैल्यू एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट में हम एक से ज्यादा वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, जिसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए एक्टिविटी क्वेश्चन लेके आया हूं। इस एक्टिविटी क्वेश्चंस में आपने इसको सॉल्व करना है। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें क्या करना आपने, राइट अ प्रोग्राम दैट विल स्वैप द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। यहाँ पे मैंने अब 3 वेरिएबल आपको दे दिए, जबकि मैंने 2 वेरिएबल किए थे, 2 वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप किया था, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए। इन सच अ वे दैट द वैल्यू ऑफ बिकम्स द वैल्यू ऑफ ए, जो ए की वैल्यू हो वो बी के पास चली जाए, और बी की वैल्यू है वो सी के पास चली जाए, और फिर सी की वैल्यू ए के पास चली जाए। ठीक है, अब आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है, और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये लेक्चर सुना। और लास्ट में मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।